ये अचानक से किधर गायब हो गया? आया तो इसी तरफ था। अरे भाई कौन हो तुम और किधर अंदर घुसते चले आ रहे हो? अरे भाई आराम से बोलो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अरे बेवकूफ इंसान, ये क्या बोल रहे हो? अगर पुलिस पीछे पड़ी है तो मेरे घर क्या करने आए हो? और वैसे भी पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई क्यों है? भाई मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम एक दफा मुझे इनसे बचा लो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं ये मुसीबत क्यों मोल लूँ? सर ये दरवाजा खुला हुआ है, मुझे लगता है इस घर में गया। अच्छा, अरे भाई मेरा यकीन करो, मैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए भागा हुआ हूँ। हाँ जी बोले, क्या बात है? हम एक चोर के पीछे हैं जो बहुत सारे पैसे चोरी करके भागा है। हमें शक है कि वो इसी तरफ कहीं आया है। कहीं आपके घर तो नहीं घुसा? अरे नहीं जनाब, मेरे घर में ऐसा कोई बंदा नहीं आया। हमसे कुछ छुपाने की कोशिश न करना, वो शख्स बहुत खतरनाक है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी ठीक है सर, आप फिक्र न करें, मैं एहतियात कर लूंगा। तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या छुपा रहे हो हमसे? नहीं सर, वो तो बस गर्मी की वजह से, और ऊपर से लाइट भी नहीं है। चलो भाई आगे चल के उसको ढूंढते हैं, यहाँ पे फजूल वक्त मत जाया करें। अच्छा ठीक है, चलो। अरे भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे पुलिस से बचाया। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि इस बैग में किसके पैसे हैं और ये माजरा क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप मेरी एक मदद और कर दें, आप मुझे थाने ले जाएं। बड़े अजीब इंसान हो, पहले पुलिस से भागते फिर रहे हो, अब कह रहे हो कि मुझे थाने ले जाओ। कहीं तुम इस पूरे चक्कर में मुझे तो नहीं फंसा रहे? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थाने चल के सब कुछ बता दूंगा। अच्छा चलो ठीक है। थानेदार साहब, आपसे एक चोर भी पकड़ा गया, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो साहब हमने उसका पीछा किया था, वो अचानक गायब हो गया, पता ही नहीं चला। मुझे किसी बात का नहीं पता, मुझे वो हर हाल में चाहिए। जी ठीक है चौधरी साहब। सर मुझे लगता है मामला कुछ और ही है, वरना चौधरी साहब को इतने पैसों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, दाल में कुछ तो काला है। तुम यहाँ पर कैसे? पकड़ लो इसे। अरे नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैंने कौन सा यहाँ से भाग जाना है। तो फिर तुम वापस क्यों आए हो? तुम तो हमसे बच के भाग गए थे। सर उस वक्त आपके साथ चौधरी के आदमी थे, इसलिए मैं भाग रहा था। अब मैं आपको चौधरी की हकीकत बताने आया हूँ। क्या मतलब, कैसी हकीकत? अब अपनी चोरी छुपाने के लिए तुम क्या कहानी सुनाने लगे हो? सर मैंने ये चोरी अपने लिए नहीं की, बल्कि किसी गरीब का घर बचाने के लिए की है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? सर मैं आपको सारी बात तफसील से बताता हूँ, आप बस चौधरी साहब को फोन करके यहाँ बुला लें। अच्छा, हाँ जी बोले, क्या बात है? चौधरी साहब मुजरिम पकड़े गए हैं, आप जल्दी से जल्दी थाने आ जाएं। बहुत अच्छे थानेदार साहब, मैं भी पहुंच रहा हूँ। चलो बताओ अब क्या बात है? थानेदार साहब, आपने इनको अभी तक यहाँ खड़ा रखा हुआ है, इनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। मुजरिम को तो हम सलाखों के पीछे डाल दें, मगर उसके लिए मुजरिम का यहाँ होना जरूरी था। क्या मतलब? मुजरिम यहीं तो खड़ा है। बस करें चौधरी साहब, उस पर इल्जाम लगाना बंद करें। असल मुजरिम वो नहीं, आप हैं। क्या मतलब है आपका? बताता हूँ मैं आपको। अरे नहीं चौधरी साहब, हम पे ये जुल्म न करें, ये जमीन ही हमारा वाहिद सहारा है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि जब मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता था, तुमने मेरी बात को ठुकरा के अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हारी जमीन का कब्जा लेके दिखाऊंगा। नहीं चौधरी साहब, ऐसा ना करें, अगर आपने जमीन पर कब्जा कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे? बस मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है, इसको बाहर निकालो। चौधरी साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे, अल्लाह आपसे इसका बदला लेगा। अहमद, जाओ अंदर से पैसों वाला ब्रीफकेस उठा के ले आओ। ये लें चौधरी साहब। ये पैसे जाके वकील साहब को दे दो और उसको बोलना हमें ये केस हर हाल में जीतना है। जी ठीक है चौधरी साहब। पकड़ो इनको, डालो सलाखों के पीछे। ये दुनिया मकाफाते अमल है, यहाँ किसी के साथ बुरा करके हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।